हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपके लाइफ से रिलेटेड होगा कि आगे क्या होगा। इसमें बस आपको ये करना है कि आपके नेम इनिशियल को पिक करना है जो ए से लेके एम तक भी बीच में आते हैं, तो उसको ये वाली फाइल चूज़ करनी है। और जिनके एन से लेके जेड तक के इनिशियल्स आते हैं उनको सेकेंड फाइल चूज़ करनी है। आप इंट्यूशन वाइज भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपकी रीडिंग में मैं। ओके, लेट्स चेक। हेलो भाई वन, कैसे हैं। हर हर महादेव। चलिए, अगर आपने ए से लेके एम तक के चूज़ करे हैं, ये आपके इनिशियल्स है, तो चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और जिसने ये डेक चूज़ किया है उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। चलिए चेक करते हैं क्या आ सकता है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब शफलिंग होती है तो उसको आप इग्नोर ना करें, उससे एनर्जी वाइज कनेक्ट होते हैं, तो स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। जिनके भी नेम इनिशियल्स ए से एम तक के बीच में हैं, तो उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। यूनिवर्स बताइए, दीजिए हमको एक कार्ड जिससे हम बता सकें। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी रेजोनेट करती है उसको रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ओके, ज़रूरी नहीं सब रेजोनेट करे। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, न्यू कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। ओके, बॉटम में क्या रहेगा। बॉटम की एनर्जी क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि ये बहुत टाइम से आप बहुत अलोन हैं, अकेले हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ ही नहीं हो रही है कि आपको खुशी हो, एक्साइटमेंट हो। बहुत टाइम से आप अकेलेपन में रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत खाली खाली अकेलापन, या तो रिलेशनशिप में से लेकर आपके थोड़े बहुत आप परेशान लग रहे हैं। तो यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ की भी एनर्जी आई है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको पास की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। ये हर्मिट की एनर्जी है, जो कि बताती है कि आपको अकेला रहना, या किसी से बात ना करना, या कोई आ जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगना, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि आपको बात करना पसंद नहीं। वहीं हम दूसरी चीज़ देखें, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए अपने लाइफ में। अब थोड़ा चीज़ों को बेहतर करना, थोड़ी नई नई चीज़ें सीखना, ग्रो करना, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, वो आप चीज़ें आप करने वाले हो आगे वाले टाइम में। और आगे टाइम में आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं। जैसे कि हो सकता है आपको रिलेशनशिप में बहुत ऑप्शंस मिलें, या करियर में आपको चूज़ करना पड़े कि आपको कौन सा क्या करना रहेगा जिससे आप ग्रो कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको पहले का जो हो चुका है उसको भूलना और आगे बढ़ जाना, ये आपको आगे वाले टाइम में समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि 6 ऑफ वॉन्ड मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री आपके लाइफ में आने वाली है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये यही तो मुझे चाहिए था। हो सकता है यहाँ पर जॉब, बहुत अच्छी जॉब मिल जाए आपको, बहुत अच्छा मैरिज प्रपोज़ल मिल जाए। यहाँ पर कुछ लोग ये भी ऐसे भी लग रहे हैं जिनकी काफ़ी टाइम से मैरिज हो नहीं रही थी, तो वो भी बहुत जल्दी मैरिज के इधर आ जाएंगे, मैरिज हो जाएगी उनकी। लुक 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 मैंने यही कहा था अभी। 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब मैरिज का ही कार्ड है। तो 4 मंथ आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जाएंगे। तो हो सकता है मैरिज फिक्स हो जाए। और ये वाले कार्ड में हमें यही दिखाते हैं कि आपको काफ़ी टाइम हो गया अलोन रह के, अब आपको लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ न्यू चीज़ें सीखना है। तो यही आपके लाइफ में अब आने वाला है। और बहुत सारे ऑप्शंस चूज़ करने पड़ सकते हैं आपको। ढेर सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना पड़े, है ना। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ में जाना है, क्या चूज़ करना है। हम मून की तरफ से हम देख लेते हैं कि इधर से हमें क्या गाइडेंस मिलती है और यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहती है
क्योंकि हमने कार्ड तो बता दिए, बट अब इसके अलावा हमें मून की एनर्जी भी देखनी पड़ेगी और गाइडेंस भी देखनी पड़ेगी कि क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखा एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है, वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी आ रही है। आप इन जोड़ी साइन के हो सकते हैं। क्या फोल्ड हुआ? ये इसमें ये दिख क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड रुक जाइएगा, मैं इसको ज़रा ऊपर कर देती हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो, आपको दिख रहा है क्या? मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कि थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपने जो पास्ट में आपने कर रखा है उसको भूल जाइए। अब ये 2 कार्ड यही चीज़ बताते हैं कि अभी इस टाइम पे आपको स्पिरिचुअल बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत अच्छा कर लें। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। अब तक के लिए हर हर महादेव। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। थैंक यू। हेलो पाइल्टू, कैसे हैं आप सब? हर हर महादेव। अगर आपका नेम इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स हमसे, आगे आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। और और एक चीज़ और मैं ये बोलूँगी कि आप शफलिंग को स्किप ना कीजिए। शफलिंग के द्वारा ही हमको एनर्जी मिलती है कि किस किस की एनर्जी हो रही है। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओपन माइंडेड होके देखिएगा, जो रेजोनेट करती है उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट कर सकती है, किसी से पूरी रेजोनेट भी कर सकती है और किसी से रेजोनेट नहीं कर सकती। तो ओपन माइंडेड होके आप सुनिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपसे क्या क्या रेजोनेट करा, क्या क्या नहीं करा। तो चलिए हम देख लेते हैं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा कि क्या हो रहा है। हम देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं पूरे कार्ड निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ओके ओके। द जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ओह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके। एरीज, लियो, सेजिटेरियस जोड़ी साइन हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं और वर्गो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो चलिए ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आप बहुत टाइम से किसी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप कर ही नहीं पा रहे हैं किसी रीज़न से। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो रिसेंट में, तो आप उनको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। उसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रही है और उस वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ये लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, कुछ होगा लाइफ में न्यू या नहीं होगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। बट आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पर। जजमेंट की एनर्जी, अगर कोई आप कोर्ट केस कर रहे हो या किसी लॉ से हो तो उसमें आपको मतलब विक्ट्री मिल सकती है। उसमें देखा जाए तो अच्छा उसमें रिज़ल्ट आपकी तरफ ही होगा और अच्छा रिज़ल्ट आएगा उसमें। तो जजमेंट की एनर्जी ये बताती है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर बहुत बैठे हुए हैं, कुछ आगे नहीं हो पा रहा, ना कुछ बढ़ पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। तो वही वेटिंग एनर्जी जो है अब वो आपकी ख़त्म होने वाली है। मतलब जिस चीज़ का आपको बहुत टाइम से वेट था वो अब होने वाला है। ये वाली इसमें रीडिंग में आपको अगर मिली है तो इसमें आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपके लिए सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है। और यहाँ पर मेरे को ये चीज़ भी दिख रही है कि आपके लाइफ में एक बेबी आ सकता है, मतलब आप कंसीव कर सकते हैं बेसिकली। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है और आप मूव ऑन भी कर लेंगे बहुत आराम से, अच्छे से हो जाएगा। और न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, वो बहुत अच्छा गुड लुकिंग होगा, पैशनेट होगा और
आपको जो ट्रॉमा हुआ है पिछले इसमें, उससे आपको बाहर निकालेगा और आपकी लाइफ को सेट करेगा, और यही आपसे मैरिज भी करेगा आगे। और आपके लाइफ में आप शायद फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको वो मिल सकते हैं। ओके, तो आपके लाइफ में बेसिकली अभी जो हैप्पीनेस नहीं थी, अब वो आपके लाइफ में आ रही है बहुत ही पैशनेट तरीके से। अब हम मून के इससे हम देख लेते हैं कि ये हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। चलिए, मून मून गाइडेंस में हमें बताइए एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं आप हमें, हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप इस टाइम पे, प्लीज़ बताएं। जो हर हर महादेव। यहाँ पर कुछ लोग की तो बहुत ही ऐसी एनर्जी आ रही है जो बहुत ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको हेडेक भी होता है। ओके, बिलीव इन पॉसिबल। ओके, तो ये अब ये बोला जा रहा है कि जो चीज़ आपने सोची भी नहीं है वो भी हो सकती है। इतना मतलब आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी ओके ओके। ये देखिए, ये अभी मैंने जस्ट बोला था ना, ये वाले मूव ऑन की एनर्जी आई थी इसमें, तो सेम एनर्जी यही दिखा रहा है कि अपने जो पास्ट की चीज़ों, ओके, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। ओके, थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना होगा, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप अपने पास को भूल जाइए, अपने पास को छोड़कर आप आगे बढ़िए, तभी आपका वो जो न्यू पर्सन है वो आ पाएगा, आपके लिए न्यू चीज़ें आ पाएंगी। और आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे किसी चीज़ पे, क्योंकि आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं बेसिकली। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके लाइफ से अच्छा हो जाएगा, सब चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा आने वाला है आपके लाइफ में। आप समझ जाओगे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ या क्या गलत कर रहा हूँ, सब सब अपने आपके हिसाब से होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये आपके लाइफ में आ रहा है, बेसिकली सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है, और न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है। ओके, तो ये था आपके मतलब ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।